अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क के बारे में सैर कराने जा रहे हैं जो बाकी मुल्कों से बहुत अलग है और ये मुल्क किसी भी अजूबे से कम नहीं है। यहाँ के लोगों के बारे में और यहाँ की जमीन के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस मुल्क को आतिश फ़शां का मुल्क भी कहा जाता है। जी तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं आइसलैंड की। यहाँ के लोग क्यों दुनिया में खुशहाल माने जाते हैं और ये कंट्री किस बरे आज़म में आता है और इसकी जमीन का ये हिस्सा बाकी दुनिया के हिस्सों में क्यों अलग है और बर्फ के पहाड़ों में ये उबलता हुआ पानी क्यों आता है। और दोस्तों, क्या पहाड़ भी मुख्तलिफ रंगों के हो सकते हैं और इंडिया या पाकिस्तान से यहाँ पर कैसे आ सकते हैं और कितना खर्चा आता है, और ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। इस कंट्री का नाम रिपब्लिक ऑफ आइसलैंड है। ये छोटा सा कंट्री आतिश फ़शां से भरा हुआ है। यहाँ आपको 100 से ज्यादा आतिश फ़शां मिलेंगे, जिनमें 30 से ज्यादा वोल्केनो आज भी एक्टिव हैं। सोचने की बात यह है कि इस कंट्री में क्यों इतने ज्यादा वोल्केनो मौजूद हैं। ये कंट्री नॉर्थ अमेरिकन और यूरेशियन प्लेट के दरमियान वाक़या है, जो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से दूर होती जा रही हैं। जमीन का मैग्मा इस वोल्केनो के जरिए बाहर आता जा रहा है। ये पूरा आइसलैंड वोल्केनो के पत्थरों से बना हुआ है। नाम तो इसका आइसलैंड है, मगर आग से भरे हुए वोल्केनो सबसे ज्यादा इस कंट्री में मौजूद हैं। इस कंट्री में आपको बीचेस भी ब्लैक सैंड वाले नजर आएंगे। आज के दौर में ये सबसे कम आबादी वाले कंट्रीज में शामिल होता है, जिनकी आबादी सिर्फ 3,87,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 178वें नंबर पर आता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये नेटो का मेंबर है। इस मुल्क के पास ना तो आर्मी है, ना नेवी है और ना ही कोई एयरफोर्स मौजूद है। इस कंट्री के 1 किलोमीटर में सिर्फ 3 लोग रहते हैं। यहाँ पर मैकडोनल्ड मुकम्मल तौर पर बंद हो चुका है। 2009 में मैकडोनल्ड का बना हुआ आखिरी बर्गर आपको म्यूजियम में लगा हुआ नजर आएगा। और दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस कंट्री के 95% लोग शहरों में रहते हैं और सिर्फ 5% लोग ही विलेजेस में आबाद हैं। जून और जुलाई के महीने में आइसलैंड में सूरज 24 घंटे रहता है। मतलब के दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 24 घंटे रात होती ही नहीं। यहाँ के लोग पढ़े लिखे होते हैं और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर 10 में से 1 इंसान जरूर किताब लिखता है। इसके अलावा आइसलैंड के लोग बहुत मेहनती होते हैं और अब की बनिस्बत इस कंट्री के वर्किंग आवर्स भी बहुत ज्यादा हैं। इस कंट्री में एक हफ्ते में लोग 45 घंटे काम करते हैं। ये काम को अपनी जिंदगी मानते हैं। इसी वजह से ये कंट्री आज बहुत ज्यादा कामयाब है। दोस्तों, ये कंट्री तो बहुत छोटा सा है, मगर यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आइसलैंड का कैपिटल रेयकियाविक सिटी है और ये इस कंट्री का सबसे बड़ा सिटी है। ये शहर सकाफती और तजारती मरकज भी है। इस शहर की बुनियाद 9वीं सदी ईस्वी में रखी गई थी और 874 में नॉर्वे के वाइकिंग्स ने यहाँ पर आबादकारी का आगाज किया। रेयकियाविक का मतलब है बे ऑफ स्मोक। उर्दू में इसे कहते हैं धुएं वाली जगह, क्योंकि यहाँ पर गर्म चश्मों की बहुत ज्यादा तादाद मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर आपको जमीन से निकलता हुआ धुआं नजर आएगा और ये शहर तजारती लिहाज से काफी ज्यादा आगे है और मछली का कारोबार यहाँ की मईशत का सबसे अहम हिस्सा है। दोस्तों, इसके अलावा सियाहत, टेक्नोलॉजी, सर्विस सेक्टर के शोबे भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। ये शहर बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर और कुदरती खूबसूरती का मरकज भी है और एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर क्राइम 0% रिकॉर्ड किया गया है। इसका अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि पिछले कई सालों से पुलिस ने सिर्फ एक शख्स का इनकाउंटर किया है। इस कंट्री में क्राइम की रेशो सिर्फ 0% है, इसलिए इस कंट्री को दुनिया के महफूज तरीन कंट्रीज में से एक माना जाता है। दोस्तों, मैं आपको इनकी एक हैरानकुन बात बता दूं। दोस्तों, ये लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे तो हैं, लेकिन ये लोग कहते हैं कि यहाँ पर कुछ इलाकों में एलिव्स भी रहते हैं, यानी कि जो छोटे कद के और अजीब शक्लों के होते हैं। इनके पास जादू की ताकत होती है। इनका मानना यह है कि अगर इनके इलाकों में जाया जाए तो ये इंसान की जान भी ले सकते हैं, यानी कि इनके रिलेटेड शिकायत का एक पुलिस का डिपार्टमेंट भी बनाया गया। इस बातों में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आइसलैंड के 54% लोग इस बात पर यकीन रखते हैं। दोस्तों, आइसलैंड में आपको बिल्डिंग्स मुख्तलिफ रंगों में नजर आएंगी। दोस्तों, इस मुल्क में एक चर्च भी मौजूद है जिसका आर्किटेक्चर बहुत अलग है और शायद आपने इससे पहले ऐसा चर्च कभी नहीं देखा होगा। और आइसलैंड में जो वोल्केनो बंद हो चुके हैं, इनको अंदर से देखने के लिए बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं और रेयकियाविक की गलियां और दुकानें बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल मंजर पेश करती हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कंट्री में यूज होने वाली करेंसी आइसलैंड क्रोने है, जो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और इंडियन 60 पैसे के बराबर है। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस कंट्री की करेंसी तो बहुत ज्यादा कमजोर है और कंट्री भी सस्ता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसा हरगिज नहीं है। ये दुनिया के महंगे तरीन कंट्रीज में से एक है और महंगाई भी इस कंट्री में बहुत ज्यादा है। इस कंट्री में ज्यादातर टूरिस्ट गर्मियों में या सर्दियों में आते
हैं। और इसके अलावा नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए भी बहुत ज्यादा टूरिस्ट आते हैं। और आतिशफिशा पहाड़, बर्फ से ढके हुए चश्मों से उबलता हुआ पानी देखने के लिए लोग लाखों की तादाद में आते हैं। ये जजीरा नुमा कंट्री है, ये अमेरिका और यूरोप के दरमियान में वाक़। कंट्री का कुल रकबा तकरीबन 1 लाख मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया के 106वें नंबर पर आता है। आइसलैंड का मौसम गर्मियों में 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड, सर्दियों में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। इस कंट्री में 62% लोग लूथरन मजहब को मानने वाले हैं और 5% प्रोटेस्टेंट, 4% रोमन कैथोलिक, 15% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब को नहीं मानते। बाकी 2 से 3% मुस्लिम, हिंदू और जोश आबाद हैं। इस कंट्री में इंडियंस की तादाद 500 से 700 तक है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद 300 से 500 तक है। वो ज्यादातर IT सेक्टर और हेल्थ के और टीचिंग के शोबे से वाबस्ता हैं। जैसा कि आपको बताया था कि ये वो मकाम है जहाँ पर जमीन 2 हिस्सों में तकसीम है और आहिस्ता आहिस्ता ये फासला बढ़ता जा रहा है। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि बहुत सारे लोग जमीन के इस हिस्से को देखने के लिए पानी के अंदर भी लोग जाते हैं। दोस्तों, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर जंगलात मौजूद नहीं है, क्योंकि आतिशफिशा ने यहाँ के जंगलात खत्म कर दिए हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पर हफ्ते और इतवार को पुलिस छुट्टी करती है। दोस्तों, आइसलैंड साफ सुथरा मुल्क है, यहाँ तक कि आपको यहाँ पर एक भी तिनका नहीं मिलेगा। यहाँ पर मच्छर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। दोस्तों, डेनमार्क के बाद इस कंट्री को सबसे ज्यादा खुशहाल कंट्री माना जाता है, क्योंकि यहाँ का लिटरेसी रेट 99% और हर किसी के पास नौकरियां भी मौजूद हैं। इस कंट्री में आला दर्जे की यूनिवर्सिटीज भी मौजूद हैं, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड और रेकियाविक यूनिवर्सिटी और आइसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स शामिल है। दोस्तों, आपको यहाँ पर एक अहम बात बताता चलूं, अगर आपको यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ आइसलैंड में दाखिला मिल जाए तो आप बिल्कुल मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं और सिर्फ $505 आपको साल के जमा करवाने होंगे। और इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज में दाखिला लेने के लिए 11,000 से 15,000 अमेरिकी डॉलर हो सकते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया था कि ये कंट्री बहुत ज्यादा महंगा है और यहाँ पर रहने का खर्चा महाना $1,300 से लेके $1,800 है। और आइसलैंड की यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं कि लास्ट डेट 1 फरवरी होती है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, ये कंट्री कुदरती खूबसूरती से बहुत ज्यादा माला माल है और टूरिस्ट इंडस्ट्री भी इस मुल्क को बहुत ज्यादा सहारा देती है। 3,87,000 वाले कंट्री में 22 लाख टूरिस्ट हर साल आते हैं। टूरिस्ट सबसे पहले रेकियाविक सिटी में आते हैं। इसके अलावा ब्लू लैगून का विजिट भी बहुत ज्यादा करते हैं। ब्लू लैगून में गर्म पानी के चश्मे भी मौजूद हैं। और दोस्तों, क्या आपने कभी मुख्तलिफ रंगों के पहाड़ देखे हैं, जैसे किसी ने मुख्तलिफ रंगों के कलर्स किए हों? जी हाँ फ्रेंड्स, आइसलैंड में ऐसे पहाड़ भी मौजूद हैं जो मुख्तलिफ रंगों में, और ये किसी भी अजूबे से कम नहीं है। आप यहाँ पर जाके सिर्फ कुदरत का नजारा देखते ही रह जाएंगे। और इस जगह का नाम लैंड मानालोएगर है, तो रेकियाविक के ज्यादा फासले पर नहीं है। इस कंट्री का फेमस टूर गोल्डन सर्कल है, जिसमें आपको 3 जगहों का विजिट करवाया जाता है। ये विजिट आप एक दिन में बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले नेशनल पार्क, वो जगह है जहाँ पर दुनिया की पहली पार्लियामेंट बनाई गई थी। ये 930 में कायम हुई थी। इस जगह में जमीन 2 हिस्सों में तकसीम होती है। आप इस जगह में जमीन में दरारें भी देख सकते हैं, क्योंकि ये जगह यूरेशियन और नॉर्थ अमेरिकन टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान वाक़े है। इस जगह पर आप 2 बड़े बड़े आज़मों के दरमियान में खड़े होते हैं। सेकंड जियोथर्मल गीजर का एरिया है। ये जगह गर्म पानी के चश्मों की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर है। यहाँ का स्ट्रोकन हर चंद मिनट बाद गर्म पानी को आसमान की तरफ फेंकता है, क्योंकि जमीन के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से गर्म पानी उबल कर 20 फुट बुलंदी पर जाता है। तीसरे नंबर पर गोल्फ गूज आबशार, और गल्फ गूज का मतलब गोल्डन होता है। जब इस आबशार पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो ये दिलफरेब मंजर पेश करती है। और इस कंट्री की एवरेज सैलरी $3,000 से लेके $4,000 अमेरिकी डॉलर महाना है, जिसके बाद में टैक्स काटे जाते हैं। IT की सैलरी $5,000 से लेके $7,000 तक है। और अगर हम बात करें इसके वीजे की, तो ये एक शेंजन कंट्री है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको शेंजन वीजा लेना पड़ता है। शेंजन वीजा की इंफॉर्मेशन के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। शेंजन वीजा की फीस €80 के करीब है। और पाकिस्तान में आइसलैंड की एम्बेसी मौजूद नहीं है, लेकिन डेनमार्क की एम्बेसी ये तमाम मामला देखती है। दोस्तों, अगर बात की जाए कि पाकिस्तान से आइसलैंड जाने का कितना खर्चा आता है, तो ये खर्चा तकरीबन 5 लाख से 6 लाख तक है। मेरे मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर कर दें। शुक्रिया।